हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो 10th और 9th क्लास में पैराग्राफ आता है शुरू में पेपर में, उसमें दो तरह के पैराग्राफ आते हैं 10-10 मार्क्स के। एक तो आता है एनालिटिकल पैराग्राफ और एक आता है आपका जो है वो रीडिंग से मतलब ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों को हम देखेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले कि जो केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आता है उसके लिए कुछ यहाँ पे हमने आपके लिए माइंड मैप बनाया है, ये की पॉइंट्स तैयार किए हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। और उसके बाद नीचे डिस्कर्सिव पैसेज जो आता है उसके लिए भी हमने ये बनाया है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला है जिसे हम कहते हैं केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। तो इसमें क्या क्या, सबसे पहले डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा पैसेज होता है जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। और दूसरा इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ है टू इन्फॉर्म एंड प्रोवाइड एविडेंस फॉर स्पेसिफिक आर्गूमेंट और पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है कुछ सबूत जो आर्गूमेंट्स तैयार होते हैं हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए। एग्जाम्पल के लिए केस स्टडीज़ इन साइंस एंड सोशल स्टडीज़, इनके ऊपर ज़्यादातर ये आएगा, या तो साइंस या सोशल स्टडीज़ के ऊपर, ठीक है। आगे देखिएगा, जब आप पैसेज को सॉल्व करें तो किन बातों का ध्यान रखें। पहला लिखा है कि स्किम द पैसेज फर्स्ट टू गेट अ जनरल आइडिया, ठीक है। आप पैसेज को स्किम करके पढ़ें, ठीक है। दूसरा हाईलाइट की पॉइंट्स, तो जो की पॉइंट्स और टर्म्स होती हैं उन्हें हाईलाइट करें, ठीक है। इसके अलावा समराइज ईच पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, हर पैसेज को अपने वर्ड्स में समराइज करें ताकि आसानी से याद रहे कि ये पैसेज इस पॉइंट ऑफ व्यू पे लिखा गया है, जिससे क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने में आसानी रहेगी और जल्दी ढूंढ पाएंगे। चलिए नीचे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर जो है वो कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे कि ये डिस्कर्सिव पैसेज है जिसमें डेफिनेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अ पैसेज दैट डिस्कस अ टॉपिक इन मोर आर्गूमेंटिव और एनालिटिकल मैनर, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसका पर्पज़ क्या, टू एक्सप्लोर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग पर ये बेस्ड होता है। और एग्जांपल के लिए ओपिनियन, पीस और एसेज आते हैं। अच्छा, इसमें किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये देखिए। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग ये पैदा करता है, तो एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग आर्ग्यूमेंट्स, तो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है, और इवेल्युएट करना होता है। इसके बाद है कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहेंशन का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में आपको जैसे कहीं पे कोई डेटा दिया हुआ है उस डेटा को अंडरलाइन करना है, और जो परसेंटेज वगैरह ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं या कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए हैं उन्हें अंडरलाइन करना होता है। इसके बाद दिया है सिंथेसिस, जो है कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी उसमें मिलती हैं उनको भी आपको कंबाइन करना आना चाहिए। और ये ज़्यादातर स्किल डेवलपमेंट के बारे में हैं ये चीज़ें, तो स्टूडेंट्स का स्किल डेवलपमेंट हो सके। तो आप इस माइंड मैप को आराम से कहीं लिख भी सकते हैं और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।